Hi friends, today we will discuss most important sources of the Indian history, literary sources. Literary sources here नीति सारो. नीति सारो written by the कामन जिसको कामन दकी भी बोला जाता है. नीति सारो the essence of the statesmanship of the नीति सारो of कामन is an ancient Indian treatise on politics and statecraft. Statecraft और politics पर एक बुक लिखा गया था. किसने लिखा था? कामन ने लिखा था. It was authored by the कामन also known as कामन और कामन who was a disciple of चाणक्य. ये जो चाणक्य के क्या शिष्य थे? कौन? कामन उनका 3 नाम था, कामन और क्या इधर कामन ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा. उसके बाद क्या बताया गया? उसके बाद आपको बताया गया जो अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय द पाणिनि. याद रखिएगा, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है. द हिस्टोरीज रिटन बाय हेरोडोटस. अगर आपको सवाल आए तो हिस्टोरीज किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था. तो उसके बाद क्या आ गया? मेगास्थनीज was an ambassador of Seleucus at the court of चंद्रगुप्त मौर्य. इंडिका was written by him. मेगास्थनीज कौन थे? सेलेकस निकटर के अम्बासडर थे, जो क्या थे? कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट को आए थे. तो उन्होंने क्या लिखा था? इंडिका भी बहुत कुछ बताता है इंडिया के बारे में, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन. तो फिर नेक्स्ट क्या आ गया? जियोग्राफी रिटन बाय टॉलेमी. याद रखिएगा, जियोग्राफी किसने लिखा था? टॉलेमी ने लिखा था. लेकिन जियोग्राफी का किसने लिखा था? स्ट्रैबो ने लिखा था. ये एग्जाम में आता रहता है, हिस्ट्री के लेक्चरशिप और अलग अलग एग्जाम में आता रहता है. पर क्या हुआ? 7 नंबर वाला क्या है? फाहियान कब आए थे इंडिया को? 629 से लेके 45 ईडी के अंदर आए थे. द केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू. याद रखिएगा, फाहियान किसके टाइम में इंडिया को आए थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे. एंड ही रोड फो क्यू की. उन्होंने क्या लिखा था? फो क्यू की. ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. फिर क्या बताया गया? हुएंग सांग, इसको जुएंगजा भी बोला जाता है. मतलब कुछ टाइम पे हम लोग क्या होता है, मतलब थोड़ा जान नहीं पाते, जुआंगजंग अलग समझते हैं, लेकिन नहीं, ये जुआंगजंग किसका नाम है? हुएंग सांग का नाम है. केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन एंड रोड सियोकी इन 1629 एडी. 1629 एडी में सियोकी ने लिखा गया था. किसके द्वारा? हुएंग सांग के द्वारा. फिर नेक्स्ट क्या आ गया? 9 नंबर वाला थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. तिब्बतन हिस्टोरियंस तारानाथ. तिब्बतन के हिस्टोरियन कौन थे? तारानाथ थे, जिन्होंने इन हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के हिस्ट्री में गिव्स अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिए. ये भी इंपॉर्टेंट है. फिर 10 नंबर वाला सवाल क्या है? तहकीक हिंद रिटन बाय अल्बेरुनी हु केम ड्यूरिंग द महमूद ऑफ गजनी. महमूद ऑफ गजनी जब आया था तो उसके टाइम में क्या हुआ था? अल्बेरुनी आए थे. उन्होंने क्या लिखा? तहकीक हिंद, जो इंडिया के सोशल कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन, इसके बारे में बताता है. हम लोग उससे पता करते हैं. नेक्स्ट आप लोग का क्या है? देखते हैं. 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट. इन 1776 द मनुस्मृति, द लॉ बुक ऑफ मनु, वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश ए कोड ऑफ जिंटोलो. तो जो हमारा जो मनुस्मृति था, उसको क्या हुआ था? ट्रांसलेटेड किया गया था. किसने ट्रांसलेटेड किया था? मतलब कौन से मई में हुआ था? 1776 में हुआ था. कौन से इंग्लिश में हुआ था? कौन से लॉ के द्वारा हुआ था? ये कोड ऑफ जिंटो लॉ द्वारा हुआ था. ये थोड़ा याद रखिएगा. नेक्स्ट आपका क्या आ गया? दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर विलियम जोन्स ट्रांसलेटेड द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम इनटू इंग्लिश इन 1789. अभिज्ञान शकुंतलम हमको पता है किसने लिखा था? कालिदास ने लिखा था. लेकिन उसको पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? सर विलियम जोन्स ने. ये याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने. और सर विलियम जोन्स ने और एक भी काम किया था. उसे क्या बोलेंगे? उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंड किया था. ठीक है. फिर आ गया 13 नंबर सवाल. भगवद गीता हमको सबको पता है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक ऑफ द हिंदू रिलीजियन. एंड विल्किंस ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश इन 1785. विल्किंस जो थे, उन्होंने क्या किया था? भगवद गीता को ट्रांसलेटेड किया था. कब? 1785 में, 1785 में. फिर नेक्स्ट क्या आ गया? V.A. स्मिथ रोड द फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिज बुक ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अगर आपको सवाल आए ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था, आप लोग बोल देना कि ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया V.A. स्मिथ ने लिखा था. तो फिर नेक्स्ट क्या आ गया आप लोगों का? E.L. बसम रोड द बुक द वंडर दैट वाज इंडिया. अगर सवाल आए तो वंडर दैट वाज इंडिया किसने लिखा था? E.L. बसम ने लिखा था. तो नेक्स्ट क्या आ गया? देखो, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र. हम सबको पता है धर्मशास्त्र क्या है, लेकिन
हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसने लिखा था? पांडुरंग बमन काने। किसने लिखा था? पांडुरंग बमन काने। फिर नेक्स्ट क्या आ गया? हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल रिटन बाय आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल किसने लिखा था? आर.सी. मजूमदार ने लिखा था, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर क्या आ गया? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय डी.डी. कोसाम्बी। तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखा था? डी.डी. कोसाम्बी ने लिखा था। All that things what I have told to you today in this class, this is most important for the every exam. For more videos you people have to like, share and subscribe. Then after that I will give you most important informations about the Harappan civilizations, about the Paleolithic, Mesolithic and the Megalithic ages and the Chalcolithic ages. Thank you everyone.